हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे फोन डायरेक्टरी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग कांटेक्ट नाम का गिवन होगा जिसका लेंथ n होगा और एक स्ट्रिंग s गिवन होगा। इसी गिवन स्ट्रिंग s के लिए हमें टोटल ऐसे सब स्ट्रिंग जो कि 0 से स्टार्ट होंगे और मान लीजिए i तक एंड हो रहा है, तो ऐसे हर एक सब स्ट्रिंग के लिए इस कॉन्टेक्ट ऑफ एरे में कौन कौन से स्ट्रिंग हैं इनका प्रीफिक्स इसके सब स्ट्रिंग के बराबर है, उसे ही हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग और लाइक ज्योग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट में स्टोर करके एज ए आंसर रिटर्न करना। इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं और इसे इस टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में हमें सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें तो हमारा कंस्ट्रेंट बहुत कम है, तो इसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल फर्स्ट लिया है इस प्रॉब्लम को बेटर वे में समझने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं n का वैल्यू 3 गिवन है जो कि कॉन्टेक्ट एरे का साइज होगा और यहाँ पर कॉन्टेक्ट एरे में जो स्ट्रिंग होगा वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक स्ट्रिंग s जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। और इसी स्ट्रिंग s के लिए हमें टोटल सब स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट होगा और i तक एंड होगा उसके लिए हमें फाइंड करना है इस कॉन्टेक्ट एरे में ऐसे कौन कौन से स्ट्रिंग है जिनका प्रीफिक्स इसके बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब स्ट्रिंग s का 0 से स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आप देखें तो इस गिवन कॉन्टेक्ट में इस g के लिए हमारे पास जिस जिस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स इसके बराबर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स g के बराबर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं g के बराबर है। तो हमारे पास इस लिस्ट में 3 ऐसे स्ट्रिंग है जिनका प्रीफिक्स इसके बराबर है। तो यहाँ पर इसीलिए स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये तीनों स्ट्रिंग आउटपुट में है। उसके बाद फिर हम जीई के लिए फाइंड यदि करें तो उसके लिए भी हमारे पास तीनों स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है जिसका प्रीफिक्स जीई है, इसीलिए यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें 3 स्ट्रिंग आउटपुट। सिमिलरली आप यदि इसके लिए देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक ही ऐसा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है जिसका प्रीफिक्स ये है, तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग है। और यदि आप इस सब स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्ट में फाइंड करें तो वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पर जिस टाइम कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टाइम हमें 0 एज ए आउटपुट करना है, तो वो 0 यहाँ पर आउटपुट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है सब स्ट्रिंग के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी 0 आउटपुट किया गया है। मान लीजिए इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमने 2 स्ट्रिंग GAE ऐड कर दिया है और हमारा S जो है वही है, तो उस केस में यदि आप देखें तो हमारा जो सब स्ट्रिंग S का होगा वो वही रहेगा। और इसमें यदि इस सब स्ट्रिंग के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में फाइंड करें तो उस टाइम हमारे पास ये पांचों स्ट्रिंग वैलिड है और उस केस के लिए हमारा आंसर कुछ ये होगा, इसमें GAE स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि इसका भी प्रीफिक्स स्ट्रिंग D है। और यदि इसे टोटल को आप सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करें तो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉन्टेक्ट में 2 GAE है लेकिन आंसर में हमने सिर्फ एक इंक्लूड किया है क्योंकि यूनिक स्ट्रिंग ही हमें इंक्लूड करना है। तो चलते हैं इस बातों को कैसे हम अचीव कर पाएंगे वो अब देखते हैं। इसको अचीव करने के लिए हम ट्राई नोड का यूज करेंगे। ट्राई नोड को समझने के लिए सबसे पहले बाइनरी ट्री समझते हैं डेप्थ में कि बाइनरी ट्री हमारा क्या होता है। बाइनरी ट्री में आप जानते हैं कि उसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करते हैं, एक लेफ्ट नाम से डिनोटेड होता है और एक राइट नाम से लिखा जाता है।
मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 कैरेक्टर हो और वो स्ट्रिंग मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। तो उस केस में यदि हम इस बाइनरी ट्री के फॉर्म में इस स्ट्रिंग एस को लिखना चाहें तो वो कैसे लिख पाएंगे? मान लीजिए लेफ्ट चाइल्ड हमारा 0 को डिनोट करता है और राइट चाइल्ड 1 को डिनोट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रूट नोड बना लेंगे, इसको हम सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर यदि इस रूट नोड के लेफ्ट में जाए तो हमारा 0 होगा और राइट में 1 होगा और हमें यहाँ पर डिनोट करना है इस स्ट्रिंग को। तो आप यदि इसे ध्यान से देखें तो हमारा स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से डिनोटेड होगा, जो कि 1 0 फिर 1 फिर 0 और फिर एक हमारा मान लीजिए यहाँ पर नोड है, तो ये हमारा एस हो जाएगा जिसको हम बाइनरी ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली मान लीजिए फिर आपको कोई स्ट्रिंग दे दिया 0 1 0 0 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए आप यदि यहाँ पर जाएं 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 0, तो ये जो अगला स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग का लिस्ट गिवन रहा और उसको आप यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाइनरी ट्री के फॉर्म में तो इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी भी नोड पर आप ये स्टोर कर लेते हैं कि इस नोड तक हमारे पास ऐसे कितने स्ट्रिंग गिवन लिस्ट में एग्जिस्ट करता है इनका प्रीफिक्स स्ट्रिंग 1 1 है, क्योंकि ये हमारा 1 रिप्रेजेंट करता है और ये भी 1 रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यदि इस नोड की बात हम करें तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेड होगा? यहाँ पर हमें ये 0 है, ये 0 है और ये भी 0 है, तो इस पोजीशन पर हम ये स्टोर करेंगे कि ऐसे कितने इस लिस्ट में स्ट्रिंग है जिनका प्रीफिक्स हमें 0 0 0 है और वो कौन कौन से हैं उसे भी हम इस नोड पर एज ए लिस्ट बना करके ऐड कर ले। तो यदि आपको कोई बाद में पूछे कि हमें ये बताओ 101 प्रीफिक्स का कितने स्ट्रिंग गिवन लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से हैं, तो इजीली बता सकते हैं। वो हमें कहाँ रिप्रेजेंटेड होगा? वो हमें रिप्रेजेंटेड होगा 1 ये इस नोड को हम बोले, 0 इसको बोल रहे हैं तो 1 इसे बोलेंगे फिर, तो इस नोड का वैल्यू जो होगा वही हमारा इस केस के लिए आंसर होगा। और इस प्रॉब्लम में हमें ऐसा ही कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस प्रॉब्लम में जो स्ट्रिंग एस गिवन होगा उसमें कैरेक्टर हमें ए टू जेड लाई करेंगे और हमने ये दो डिफरेंट कैरेक्टर 0 1 के लिए यहाँ पर समझ लिया है कैसे हम फाइंड कर पाएंगे और 0 1 के लिए हमें दो डिफरेंट नोड चाहिए किसी भी नोड के लिए उसके चाइल्ड, और यहाँ पर 26 डिफरेंट कैरेक्टर हमें गिवन होंगे इस प्रॉब्लम में। तो हर एक नोड के लिए यदि हम 26 चाइल्ड नोड बना लें और हर एक चाइल्ड हमें ये रिप्रेजेंट करे कि अगला जो कैरेक्टर होगा वो क्या कैरेक्टर होगा। मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर बी सी ऐसे ही चलते जाएगा और जेड तक रिप्रेजेंटेड होगा हर एक चाइल्ड गिवन नोड के लिए। तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। सिमिलरली जैसे इस बाइनरी ट्री में हम फाइंड करते हैं, तो चलते हैं इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्राई नोड क्लास क्रिएट किया है जिसमें हमने एक ट्राई नोड ऑफ एरे नोड नाम का डिक्लेयर किया है और एक ट्री सेट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट नाम का हमने इनिशियलाइज किया है। और इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उस टाइम नोड को हम 26 लेंथ से अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डिफरेंट कैरेक्टर गिवन होंगे वो ए टू जेड होंगे जो कि 26 लेंथ का होता है और इसे हम इंडेक्सिंग के फॉर्म में 0 to 25 रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 26 लेंथ का हमने नोड क्रिएट किया है जो कि किसी भी गिवन नोड के लिए
26 चाइल्ड रिप्रेजेंट करेगा, और लिस्ट हमें ये स्टोर करेगा कि किसी भी नोड के ऊपर अभी तक ट्राई नोड में कौन कौन से स्ट्रिंग ऐड हो चुके हैं, जिन स्ट्रिंग का प्रीफिक्स स्ट्रिंग इस तरीके से होगा। और उसके बाद हमने एक ऐड फंक्शन यहाँ पर लिखा है जो कि किसी भी रूट में स्ट्रिंग एस ऐड करेगा। उसके लिए हमने एक फॉर लूप रन किया है इस गिवन स्ट्रिंग एस के कैरेक्टर पर, जो कि 0 से s डॉट लेंथ तक रन करेगा, और हर एक कैरेक्टर को हमने इंडेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जो कि 0 to 25 तक आएगा, जिसको हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो रूट नोड है उस गिवन कैरेक्टर के लिए वो नल तो नहीं है। मतलब मान लीजिए आपको कोई ऐड करने दिया एबी किसी ट्राइनोड के रूट में, तो ट्राइनोड हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जिसका रूट हमें मान लीजिए ये है। अब हमें ए ऐड करना है, तो ए हमें कुछ यहाँ पर ऐड होगा, फिर बी हमारा अगले इंडेक्स बी पर ऐड होगा, और यहाँ पर हमने पहले से इनिशियलाइज मान लीजिए यदि नहीं किया है, तो हमें तो न्यू ट्राइनोड 26 चाइल्ड का डिक्लेयर करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर न्यू ट्राइनोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गिवन नोड के लिए उसका चाइल्ड, और उसके बाद हम अगले चाइल्ड को रूट से अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें सी ऐड करना है, तो सी वाले नोड को अब पॉइंट करेगा, क्योंकि इस नोड को पॉइंट करेगा। इसलिए हमने रूट को रूट डॉट नोड ऑफ आइडियक्स से अपडेट किया, और इस पोजीशन पर जो लिस्ट है हमारा ट्री सेट का, उसमें हम इस गिवन स्ट्रिंग एस को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर हमें भी स्टोर करना होता है इस लिस्ट में, तो इसलिए यहाँ पर एस ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने एक फाइंड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, क्योंकि गिवन रूट नाम के ट्राई नोड में ये बताएगा कि इस रूट में ऐसे कौन कौन से स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्रीफिक्स स्ट्रिंग एस है, उसको हम ट्री सेट ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करके रिटर्न करेंगे। उसके लिए हमने फॉर लूप रन किया है, जो कि 0 से s डॉट लेंथ तक रन करेगा। मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए हम इस रूट नाम के ट्री में डेप्थ में जाते जाएंगे। उसके लिए हमने इंडेक्स फाइंड किया है, इसको हम 0 से 25 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा रूट ऑफ नोड ऑफ आइडियक्स नल तो नहीं है। किसी नोड पर हम पहुंचे, यदि वो नल हो गया और हमारे पास स्ट्रिंग में और कैरेक्टर है, मतलब इस रूट में ऐसा कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका प्रीफिक्स एस हो, इसीलिए हम न्यू ट्री सेट रिटर्न कर दिए, जिसमें कुछ नहीं एम्प्टी होगा। नहीं तो हम अपडेट करेंगे अपने रूट को अगले नोड से, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रूट डॉट लिस्ट, क्योंकि रूट डॉट लिस्ट पर हमने स्टोर करके रखा है इवन रूट में टोटल स्ट्रिंग जो अब तक हम रूट में ऐड किए हैं, उनमें कौन कौन से स्ट्रिंग है जिनका प्रीफिक्स एस है। और उसके बाद हम अपने डिस्प्ले कॉन्टैक्ट फंक्शन को लिखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक रूट नाम का ट्राई नोड क्रिएट किए हैं, और उसमें हम कॉन्टैक्ट आई में जितने स्ट्रिंग है उसे ऐड किया है, जो कि हमारा ऐड फंक्शन इजीली कर देगा। और उसके बाद हम एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर नाम का एरे लिस्ट बनाया है, और इसे ही लास्ट में हम रिटर्न करेंगे। और उसके बाद हम टोटल सब स्ट्रिंग जनरेट करेंगे इस एस का, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक रन करेगा। उसके लिए हम फॉर लूप यहाँ पर रन किए हैं, और इस स्ट्रिंग एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 से i+1 तक हम जनरेट किए हैं। उसे ही हमें फाइंड करना है इस रूट में कि कितना ऐसा स्ट्रिंग इस रूट में एग्जिस्ट करता है जिसका प्रीफिक्स इस s डॉट सब स्ट्रिंग 0 से i+1 के इक्वल है। और ये काम हमें फाइंड फंक्शन इजीली करके दे देगा, क्योंकि हमने लिखा है
और उसे हम ट्री सेट ऑफ स्ट्रिंग सेट में रख लिया है। और उसके बाद हम एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट नाम का बनाया है। इसमें हम इस सेट वाले स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे इस लिस्ट में, जो कि इस फॉर लूप के अंदर हम कर रहे हैं। और यदि इस लिस्ट का साइज 0 रहता है, मतलब इस गिवन एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 से i+1 के लिए कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस टाइम हमें ऐड करना होगा 0, और लास्ट में हम इस आंसर में ऐड कर देंगे इस लिस्ट को। तो वही यहाँ पर हम किए। तो चलते हैं इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड में भी हमने सिमिलर लॉजिक अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप इजिली यहाँ पर देख लीजिए। हमने सिमिलर लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया है। सबसे पहले हम ट्राई नोड क्रिएट किए हैं क्लास, जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा। और उसके बाद ऐड फंक्शन भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और उसके बाद फाइंड फंक्शन भी हमारा सिमिलर जॉब परफॉर्म करेगा। और उसके बाद हम ये डिस्प्ले कॉन्टैक्ट फंक्शन लिखेंगे। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।